जो संसारी ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति रखकर संसार करता है वह धन्य है। वह वीर पुरुष जैसे किसी के सिर पर 2 मन बोझा है और वर जा रहा है, सिर पर बोझा है, तब भी वह वर देखता है। खूब शक्ति ना हो तो होता नहीं। जैसे पांकाल मछली पंख में रहती है किंतु शरीर पर तनिक भी पंख अर्थात कीचड़ नहीं लगता। पनडुब्बी जल में सर्वदा डुबकी लगाती है किंतु पंख एक बार झाड़ते ही फिर शरीर पर जल ठहरता नहीं। किंतु संसार में निर्लिप्त भाव से रहने के लिए कुछ साधन करना चाहिए। कुछ एक दिन निर्जन में रहना आवश्यक है। वह 1 साल हो या 6 महीने हो, 3 महीने हो अथवा 1 मास हो, उस निर्जन में ईश्वर चिंतन करना चाहिए। सर्वदा व्याकुल होकर उनसे भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और मन मन में कहना चाहिए, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जिन्हें अपना कहता हूँ वे तो 2 दिन के लिए हैं। भगवान ही मेरे अपने एकमात्र जन हैं। वे ही मेरे सर्वस्व हैं। हाय कैसे उन्हें पाऊं। भक्ति लाभ के पश्चात संसार किया जा सकता है। जैसे हाथों पर तेल मलकर कटहल तोड़ना चाहिए। हाथों में फिर लेस नहीं लगेगा। संसार जल स्वरूप है और मनुष्य का मन जैसे दूध है। जल में यदि दूध रखो तो दूध और जल एक हो जाएगा। तभी तो निर्जन स्थान पर दही जमाना पड़ता है। दही जमने पर मक्खन निकालना होता है। मक्खन निकालकर यदि जल में रख दें तो फिर जल में नहीं मिलेगा, निर्लिप्त होकर तैरता रहेगा। ब्रह्म ज्ञानियों ने मुझसे कहा था, महाशय हमारा तो राजा जनक का मत है। उनकी भांति निर्लिप्त रूप से हम संसार करेंगे। मैंने कहा, निर्लिप्त रूप से संसार करना बड़ा कठिन है। मुख से बोल लेने से ही राजा जनक नहीं बना जाता। राजा जनक ने सिर नीचे और पैर ऊपर करके कितनी तपस्या की थी। तुम लोगों को सिर नीचे पैर ऊपर करना नहीं पड़ेगा, किंतु साधन चाहिए। निर्जन में वास चाहिए। निर्जन में ज्ञान लाभ, भक्ति लाभ करके तब फिर जाकर संसार करना चाहिए। दही निर्जन में जमानी पड़ती है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमती। जनक निर्लिप्त थे, इस कारण उनका एक विशेष नाम विदेह है, क्योंकि देह में देह बुद्धि नहीं थी। संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त होकर घूमते थे, किंतु देह बुद्धि जाना बहुत दूर की बात है। खूब साधन चाहिए। जनक थे बड़े भारी वीर पुरुष। 2 तलवारें घुमाते थे, एक ज्ञान की, एक कर्म की। यदि पूछो कि गृहस्थ आश्रम के ज्ञानी और संन्यास आश्रम के ज्ञानी इन दोनों में अंतर है कि नहीं, तो उसका उत्तर यही है कि दोनों एक ही वस्तु हैं।
यह भी ज्ञानी वह भी ज्ञानी, एक वस्तु, किंतु ग्रस्त के ज्ञानी को भय रहता ही है। कामिनी कांचन के भीतर रहने पर कुछ न कुछ भय है ही। काजल के कक्ष में रहने पर कितना ही सयाना क्यों न हो, थोड़ा बहुत काला दाग तो शरीर पर लगेगा ही। मक्खन निकाल कर यदि नई हंडी में रखो तो मक्खन के नष्ट होने की संभावना नहीं रहती। यदि छाछ को हंडी में रखो तो संदेह रहता है। खीले जब भूनी जाती हैं तो 2-4 दाने भूनने के बर्तन में से पट पट करके उछल पड़ते हैं। वे मानो मल्लिका फूलवत हैं। शरीर पर तनिक सा भी दाग नहीं होता। बर्तन में जो खीले होती हैं वे भी अच्छी खीले हैं, किंतु ऐसी फूलवत नहीं होती। शरीर पर तनिक दाग रहता है। ग्रस्त त्यागी सन्यासी यदि ज्ञान लाभ कर लेता है तो फिर से ठीक इस मल्लिका फूलवत दाग शून्य हो जाता है और ज्ञान के पश्चात संसार बर्तन में रहने पर थोड़ा सा शरीर पर लाल सा दाग हो सकता है। सबका हास्य। राजा जनक की सभा में एक भैरवी आई थी। स्त्री देखकर राजा जनक ने मुख झुकाकर आंखें नीची कर ली थी। भैरवी ने यह देखकर कहा था, हे जनक, तुम्हें अब भी स्त्री देखकर भय है। पूर्ण ज्ञान होने पर 5 वर्ष के बच्चे का स्वभाव हो जाता है। तब स्त्री पुरुष नामक भेद बुद्धि नहीं रहती। जो भी हो, यद्यपि गृहस्थी ज्ञानी की देह पर दाग तो रह सकता है, तथापि उस दाग से कोई क्षति नहीं होती। चंद्र पर कलंक तो चाहे है, किंतु आलोक का व्याघात नहीं होता। कोई कोई ज्ञान प्राप्ति के पश्चात लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं, जैसे जनक और नारद आदि। लोक शिक्षा के लिए शक्ति रहनी चाहिए। ऋषि अपने अपने ज्ञान के लिए व्यस्त थे। नारद आदि आचार्य लोक हित के लिए विचरण किया करते। वे वीर पुरुष थे। हाँ, बातें काट। हल्की पुरानी लकड़ी जब तैरती हुई जाती है तो पक्षी के जरा से बैठ जाने पर ही डूब जाती है, किंतु बहादुरी काठ अर्थात भारी लकड़ी जब तैरती है तब गाय, मनुष्य, हाथी तक उसके ऊपर जा सकता है। स्टीम बोट आप भी उस पार जाती है और फिर कितने ही मनुष्यों को भी पार कर देती है। नारद आदि आचार्य बहादुरी काठवत स्टीम बोटवत हैं। कोई खाकर अंगोछे से मुख पोंछकर बैठ जाता है, कहीं पीछे किसी को पता लगे ही नहीं। सबका हास्य। और फिर कोई एक आम मिलने पर काट कर थोड़ा थोड़ा सबको देता है और आप भी खाता है। नारद आदि आचार्य सबके मंगल के लिए ज्ञान लाभ के पश्चात भी भक्ति लिए हुए थे।